हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू न्यूज़ चैटर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएम मोदी के आज के संबोधन के बारे में। इस वीडियो में आपको पीएम के संबोधन से जुड़ी कुछ अहम बातें जानने को मिल जाएंगी। तो बिना देर किए हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि सबसे कम टैक्स लेने वाले देशों में से भारत एक है। कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस हो। सीमलेस यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हर टैक्स पेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे। पेनलेस यानी टेक्नोलॉजी से लेकर नियमों तक सब कुछ सिंपल हो। अब टैक्स पेयर को उचित, विनम्र और तर्कसंगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है। यानी अब आयकर विभाग को टैक्स पेयर की गरिमा का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा। अब टैक्स पेयर की बात पर विश्वास करना होगा। डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार पर शक की नज़र से नहीं देख सकता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 2012-13 में जितने टैक्स रिटर्न्स होते थे उसमें से 0.94% की स्क्रूटनी होती थी। 2018-19 में यह आंकड़ा घटकर 0.26% आ गया है। यानी केस स्क्रूटनी करीब 4 गुना कम हुई है। ये अपने आप में बता रहा है कि बदलाव कितना बड़ा है। इन सारे प्रयासों के बीच 6-7 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। लेकिन ये भी सही है कि 130 करोड़ देश में ये अभी भी बहुत कम है। इतने बड़े देश में सिर्फ 1.5 करोड़ साथी ही इनकम टैक्स जमा करते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। पहले 10 लाख रुपए के ऊपर विवादों को लेकर सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती थी। अब हाई कोर्ट में 1 करोड़ रुपए तक के और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ रुपए तक की केस सीमा तय कर दी गई है। नए प्रोग्राम ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन का मतलब है कि पारदर्शी टैक्स व्यवस्था। इस कार्यक्रम की टैगलाइन ही रखी गई है, ईमानदारों का सम्मान, मतलब ऑनरिंग द ऑनेस्ट। इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी शामिल हुए थे। ये थी कुछ बड़ी बातें जो पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कही। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के ऊपर, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी हुई है। तो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास को कोरोना संक्रमण हो गया है। उन्हें काफ़ी समय से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ी हुई भी लग रही थी। तो आज उनकी कोरोना रिपोर्ट आ गई है और राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनकी हालत की जानकारी लेने के लिए सीएम योगी ने फोन पर उनका हालचाल लिया है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ऊपर, जो कि टिकटॉक से जुड़ी हुई है। तो टिकटॉक के यूज़र्स के लिए एक अच्छी खबर आ सकती है और वो ये है कि रिलायंस कंपनी अब टिकटॉक को खरीदने वाली है। रिलायंस कंपनी ने टिकटॉक के ओनर से बातचीत की है और हो सकता है कि अगर ये बातचीत सफल हो तो टिकटॉक हम लोगों को फिर से भारत में देखने को मिल जाए। हालांकि रिलायंस कंपनी ने अभी तक इस बात का कोई ऐलान नहीं किया है। अगर टिकटॉक की भारत में वापसी होती है तो ये टिकटॉक यूज़र्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर होगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के ऊपर, जो कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से जुड़ी हुई है। तो प्रणब मुखर्जी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, ऐसा आर्मी हॉस्पिटल और उनके बेटे ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है देशवासियों को। हालांकि कुछ समय पहले ये अफवाह उड़ गई थी कि प्रणब मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उनके बेटे और आर्मी हॉस्पिटल ने इस बात की पुष्टि की है कि अभी प्रणब मुखर्जी की हालत स्टेबल बनी हुई है और वो अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। अब वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज की नई खबरें आप लोगों को इसी चैनल पर मिलती रहें।